Children, how are you all? I hope you all are enjoying and safe at your home. So, last Thursday we have done the division without regrouping. Last Thursday we have done division without regrouping. Division without regrouping means कि हमने सिंपल डिवीजन किया और उसको हमने विदाउट बोरो, क्योंकि ये माइनस करते हैं हम, तो माइनस हमने विदाउट बोरो कर कर हमने डिवीजन किया. बट टुडेज आवर टॉपिक इज डिवीजन विद री. सबको फर्स्टली वी टेक एन एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1, 76 डिवाइड बाय 3. हम एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल करके मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन विद रीग्रुपिंग कैसे करना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 76 डिवाइड बाय 3. सो वी राइट हियर 76 डिवाइड बाय 3. 3 इज द डिवाइजर एंड 76 इज द डिविडेंड. तो फर्स्टली वी रिकॉल द टेबल ऑफ 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 9 is greater than 7. 9 जो बड़ा है वो 7 से, so we take number 6. 3 2s are 6. So we write here 2. 3 2s are 6. 7 minus 6 is 1. 7 minus 6 is 1. So we take another number 6. So we take another number 6. 16. So 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. So 18 is greater than from 16. So we take number 3 5s are 15. So 3 5s are 15. 6 minus 5 is 1. 1 minus 1 is 0. So 1 is the remainder. 1 is the remainder and 3 is the divisor. And 25 is the quotient and 76 is the dividend. Here 3 is the divisor, 25 is the quotient and the remainder is 1 and the dividend is 76. This is the long division. ये long division होती है. इसमें हम इसकी ग्रुप बना के, जैसे हमने फर्स्ट आपने देखा कि हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिया, उसको सॉल्व किया, उसमें से हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया था. जो 1 रिमाइंडर के साथ हमने नेक्स्ट नंबर को ऐड किया तो हमारे पास 16 आ गया. तो हमारा ग्रुप बन गया इसका. 16 का पहले 1 था, 1 तो हम कर नहीं सकते थे सॉल्व, तो नेक्स्ट नंबर उसके साथ लिया हमने 16, वो 16 बन गया. 1 और 6 16. तो अब हम 16 को 3 से सॉल्व कर सकते हैं. तो 3 5s are 15 लिया. अब 1. अब हमारे पास कोई अनदर नंबर है ही नहीं, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर नहीं है ना, तो फिर हम इसका 1 रिमाइंडर कर देंगे. जब तक हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं होगा तब तक हम पूरी डिवीजन को सॉल्व करेंगे. और जब हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं होगा, तो जो बचेगा नीचे उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. जो भी हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट नंबर को लेते जाना है कि नेक्स्ट नंबर जो भी है, मान लीजिए 1 आया तो ये नहीं कि हम यहाँ खत्म कर देंगे, हम नेक्स्ट नंबर को लेंगे, देन हम उसको दोबारा सॉल्व करेंगे. फिर जो हमारा लास्ट बचेगा, यहाँ नेक्स्ट नंबर नहीं होगा, तो फिर हमारा रिमाइंडर जो बचेगा हम उसको रिमाइंडर कंसीडर करेंगे. क्लियर है. So we take another example. Example number 2. Example number 2. So 148 divided by 6. 148 divided by 6. So we write here
148 divided by 6. So firstly we recall the table of 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18. सबसे पहले we see the number 1. 1 नंबर तो हम 6 में से डिवाइड नहीं कर सकते ना, माइनस नहीं हो सकता, तो देन वी टेक 14. हम 14 लेंगे, फिर हम क्या नंबर लेंगे 14. तो 14 हमें यहाँ लेने के लिए तो हम यहाँ पर देखेंगे टेबल 6 का. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. So 18 is greater than 14. So we take number of 6 2 जा 12. So we write here 6 2 जा 12. 4 minus 2 is 2. 1 minus 1 is 0. So we have number 2, but we have next number 8. So we write here next number 28. We write here next number 8. So our total full number is 28. हमारा पूरा नंबर क्या हो गया 28. So we 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. Again 30 is greater than, so we take 6 4s are 24. So we write here 6 4s are 24. 8 minus 4 is 4. 2 minus 2 is 0. So 4 we don't have, हमारे पास next number नहीं है, we don't have another number, next number, so we write here 4 is remainder. 4 is remainder. Clear? हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं है तो हम 4 को एज अ रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमारे पास नया नंबर नहीं है. तो रिमाइंडर इज 4 एंड द डिवाइजर इज 6. डिवाइजर इज 6, क्वोशिएंट इज 24 एंड द डिविडेंड इज 148. क्लियर? देखिए हमने इसको रीग्रुपिंग कैसे किया. 4 minus 2 is 2. अब 2 हम 6 में से माइनस नहीं कर सकते, तो देन हमने नेक्स्ट नंबर लिखा. नेक्स्ट नंबर लिखा तो हमारा ग्रुप बन गया 2 नंबर्स का 28. तो हमने 28 में देखा कि कौन सा नंबर हमारे टेबल से माइनस हो सकता है, तो हम यहाँ पर उसको लिखेंगे एंड देन हम माइनस करके जो हमारा आंसर आता है, जो हमारे पास रिमेन बचता है नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास जो नंबर नीचे बचेगा उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर. क्लियर? सो 4 इज रिमाइंडर. सो वी टेक अनदर एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 3. 4 4 2 8 डिवाइड बाय 8. नाउ वी हैव 4 डिजिट. 4 डिजिट डिवाइड बाय 8. द डिजिट आर 4 4 2 8. 4428 is divided by 8. Firstly we write here 4 4 2 8 divide by 8. अब हमने क्या करना है 4 4 2 8 को 8 से डिवाइड करना है. 8 क्या हुआ हमारा 8 is divisor and 4 4 2 8 is dividend. So firstly we recall the table of 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56. So 56. We want 44. So we take 40 because 40 is smaller than 44. So we write here 8 fives are 40. फर्स्ट डिजिट हमारी 4 है. 4 हमारी क्या है 8 से छोटी है. 4 is smaller than 8. तो फिर हमें नेक्स्ट नंबर एक साथ लेना होगा,
दोनों नंबर्स को हम देखेंगे, उन दोनों नंबर से जो भी नंबर छोटा होगा हमारे टेबल में हम उस नंबर को कंसीडर करेंगे। क्लियर? फिर हमने यहाँ लिखा 4 5 जा 8 5 जा 40। सो 4 minus 0 is 4, 4 minus 4 is 0. So our number is, our remainder is 4, but we have next number, so we take next number is 2. So we take next number is 2. So now our number is 42. हमारा नंबर कौन सा बन गया? 42. So we take 8 5 are 40 again. 5 8 5 are 40 because 40 is smaller than 42. Clear? Next 2 minus 0 is 2. 4 minus 4 is 0. So we have number 2. But we have next number, so we take next number 2 8. Clear? Next number is 28. So see the table. 8 3s are 24. 8 3s are 24. 24 is smaller than 28. So we take the number 24. 8 3s are 24. 8 minus 4 is 4. 2 minus 2 is 0. So 4 is the remainder. Because हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर नहीं है, देन जो हमारा रिमेन नंबर बचा है यहाँ पे, दैट इज आर रिमाइंडर। जो नंबर हमारे पास यहाँ बचा है वो होगा रिमाइंडर। क्लियर है? दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, this is quotient and this is remainder. Clear? Remainder is 4, divisor is 8, dividend is 4 4 2 8 and the quotient is 5 5 3. This is 4 digits. 4 4 2 8 are, these are the 4 digits. 4 digits का अब हमने किया है डिवाइड, तो हमें किस तरह से रीग्रुप करना है आपको समझ में आ गया? रीग्रुप में हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है नेक्स्ट नंबर लेके हमें इसको ग्रुप बनाना है, देन हमें इसको सॉल्व करते जाना। जब तक हमारे पास नेक्स्ट नंबर है तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हमारा नेक्स्ट नंबर नहीं होगा कोई, तो हमारे पास जो नीचे नंबर बचेगा दैट इज रिमाइंडर, हम इसको रिमाइंडर कॉल करके और हमारा क्वेश्चन वहीं पर खत्म करेंगे। क्लियर है आपको? So students, now open your maths notebook and write the details, date, classwork, chapter name, exercise 5.5 and the question number 2. Write the date, classwork, chapter 5 division, exercise 5.5, question number 2. Our question is divide the following numbers and check your answer. हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक योर आंसर। आपने नंबर्स को डिवाइड करना है और फिर आपको अपना आंसर चेक भी करना है। आंसर आपको पता है ना हम कैसे चेक करते हैं? जो हमारा फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे आपके डिवीजन करने के बाद। क्लियर? सो आवर फर्स्ट सम इज 396 इज डिवाइड बाय 7 and first sum is 396 is divided by 7. Okay, so now we make a column here. 396 divided by 7. Firstly we recall the table of 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49. So here we have number 3. 3 is smaller than 7, so we take another number also, 39. 39. So 39 is smaller than 42. Then we take 7 5s are 35. 7 5s are 35.
9 minus 5 is 4. 3 minus 3 is 0. So we have number 4. अब हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? Number 4. But we have next number also. So we take next number. Next number is 6. 46. So we have another number is 46. So 46 is smaller than 49. Then we take 7 6 are 42. 7 6 are 42. So 6 minus 2 is 4 and 4 minus 4 is 0. So our remainder is 4 because we don't have next number. So our remainder is 4. हमारे पास कौन सा नंबर बचा? 4. So हमने इसको क्या कर लिया? कंसीडर एज अ रिमाइंडर बिकॉज हमारे पास कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है. क्लियर? हमारे पास अगर नेक्स्ट नंबर होता तो हम इसको सॉल्व करते, बट हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं है, तो जो हमारे पास नंबर बचेगा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. क्लियर? दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन. 56 इज क्वेश्चन, डिवाइजर इज 7 and the dividend is 396. Clear? So now we check our answer with this formula. इस फॉर्मूले से हम अपना आंसर चेक करेंगे. क्लियर? फर्स्ट इज डिवाइजर. डिवाइजर इज 7. So we write here 7 and quotient is 56. 7 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 4 एंड देन हमारा डिविडेंड क्या है? 396. सो सबसे पहले हम 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ हम रफ वर्क पे कर सकते हैं साइड में. 56 को 7 से. क्लियर? 56 को 7 से. 7 6 जा 42. 2 here and 4 is right here. 7 5 are 35. 5 or 4, 35 and 4 is 39. So our number is 392. Our product is 392. जो हमारा आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो 392 plus 4 is equals to 396. So our answer is 396 is equals to 396. हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं, so it means our answer is correct. Hence the answer is correct. Hence the answer is correct. Clear? Our answer is correct. ये फॉर्मूला नहीं भूलना है बेटा. ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो अपने आंसर को चेक कि आपका आंसर सही है या नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट सम इज पार्ट ई. 8311 डिवाइड बाय 5. 8311 डिवाइड बाय 5. So firstly we make a column. 8311 divided by 5. 5 is the divisor and 8311 is dividend. So firstly we recall the table of 5. 5 ones are 5. 5 twos are 10. So we take the number of 8 because 8 is greater than 5. So we write here 5 ones are 5. 8 minus 5 is 3. 3. So we take next number 33. Sorry, we take next number is 3. Then we have a number 33. पहले हमने 8 में से -5 किया तो 3 हमारा लेफ्ट रह गया. देन हमने ऊपर से नेक्स्ट नंबर लिया तो देन हमारे पास जो नंबर आ गया दिस इज 33. तो 33 के लिए फिर से हम टेबल रिकॉल करेंगे. 5 3 जा 15. 5 4 जा 20. 5 5 जा 25. 5 table is very easy. And 5 3 जा, or sorry 5 6 जा 30.
5 7 जा 35. So we take 5 6 जा 30, 5 6 जा 30. So 3 minus 0 is 3. 3 minus 3 is 0. So we take next number. Next number is 1. Next number is 1. आप ये सोचते होंगे कि मैम एरो क्यों शो करते हैं? एरो इसलिए शो करती हूँ देन आपका कोई नंबर इधर उधर ना जाए. आप लिखोगे तो वो zigzag फॉर्म में नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में लिखना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एरो. सो प्लीज आप लोग भी इस एरो को यूज करेंगे बिकॉज बिल्कुल भी zigzag नहीं होना चाहिए. डिवाइड हमेशा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए जिससे आपके नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसलिए हम एरो यूज करते हैं. 31. अगेन वी टेक 5 6 जा 30. 1 minus 0 is 1 and 3 minus 3 is 0. So 1, here we have next number, so we take next number is 1. So we take next number is 1. So our another number is 11. So we take 5 2 जा 10. 5 2 जा 10. So 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. So we have 1 as a remainder. हमारे पर 1 क्या बच गया? Remainder. Because हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो नहीं है तो हम यहाँ पर इसका जो हमारा बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं. तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 1 एंड डिवाइजर इज 5. Dividend is 8311 and the quotient is 1662. Clear? Now we check our answer. Again we put this formula. Divisor is 5. Divisor is 5. Quotient is 1662. And the remainder is 1 and the dividend is 8311. Firstly we multiply 1662 by 5. 5 2 the 10, 0 here, 1 carry over here, 6 5 the 30 and 1 31, 1 here, 3 here. 5 6 are 30, 30 and 3 is 33, 3 here, 3 carry over here, 5 and the 5 and 3, 8. So our product is 8310 plus 1 is equal to 8311. So 8311 is equals to 8311. हमारा आंसर इक्वल है बोथ साइड. Both sides are equal, so hence the result is correct. Hence the result is correct. Clear? Clear students? आपको ये बहुत अच्छे से करना है. ओनली 1 पेज पे 1 क्वेश्चन ही करना है. ऐसे एकदम सारा साथ बिल्कुल 1 पेज पे ओनली 1 सम ही आपने करना है. क्लियर? और अच्छे से करेंगे इसको नोटबुक में. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.